अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं हूँ आपके केमिस्ट्री का टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारी एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं, बल्कि 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 9 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शुरुआत करने वाले हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कर सके, लेकिन अगर ना हो सका तो इसके लिए हम सॉरी करते हैं। बस कोशिश है जितना जल्दी हो सके हम 11th के कोर्स को कंप्लीट करें, फिर सेकंड ईयर को इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास दो लफ्ज से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रो? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो निकला है कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स पढ़ते हैं, केमिकल कंपाउंड्स पढ़ते हैं और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जिसका मतलब होता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा हमारे इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशनशिप होगा विद द केमिकल एनर्जी, विद द केमिकल एनर्जी यानी CE। So to study the interrelationship between electrical energy and chemical energy is called electrochemistry. So this is that branch of physical chemistry in which we study the interrelationship between electrical energy and chemical energy is called electrochemistry. अब जरा देख ले, इसमें हम दो तरह के सेल्स पढ़ते हैं जहां पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर रिलेशनशिप होता है। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है हमारे पास गैल्वानिक सेल या जिसको हम कहते हैं वोल्टेक सेल। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वानिक सेल क्या होता है, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी बार बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तक आए होंगे तो जाहिर है आपने ये चीजें पढ़ी होगी ऑलरेडी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको टच देते हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं, लेकिन यहाँ से हम अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है मेन, वो असल में ऑक्सीडेशन और रिडक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? ये वो सेल होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल energy, a cell in which electrical energy converts into chemical energy is called electrolytic cell. अच्छा, ये वाला सेल हम डेली लाइफ में ज्यादातर नहीं देखते, ये हम इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करते हैं, मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसी तरह हम सोडियम मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं, यानी जहां पर हम ब्राइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं और वहां से हम सोडियम को अलग करते हैं, क्लोरीन को अलग करते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस्तेमाल करते हैं। इस सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होती है इनटू केमिकल एनर्जी, यानी हम एक सेल को लगाते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो उस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और नीचे सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। और गैल्वानिक सेल में क्या होती है? जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सके, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल। और इसके भी हमारे पास अब दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी गैल्वानिक सेल, प्राइमरी गैल्वानिक
सेल, जिसको आप लोग कहते हैं वोल्टेज सेल भी इसको हम कहते हैं। तो प्राइमरी गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो सके, ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी गैल्वेनिक सेल। फॉर एग्जांपल जो आपके पास ड्राई सेल होता है, जो आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, टॉयज में इस्तेमाल करते हैं, वॉच में इस्तेमाल करते हैं, घड़ियों में, तो वो सेल जो होता है हमारे पास, वो कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी गैल्वेनिक सेल। यानी इसमें हमारे पास है, जब एक बार उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो एक बार जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें काम दे देता है, तो फिर वो केमिकल यानी फिर वो हम इसको केमिकल एनर्जी को फिर से स्टोर नहीं कर सकते। यानी ये क्या होते हैं, क्या कहते हैं, यानी ये रिचार्जेबल नहीं होते। ये वो ऐसे सेल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल कह सकते हैं इसको हम, नॉन रिचार्जेबल। तो ऐसे सेल्स को हम क्या करेंगे, एक बार यूज करके इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, यानी ये डिस्पोजेबल सेल्स है, यानी ये हम फेंक देते हैं। एक बार पूरा जब इस्तेमाल हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फेंक देते हैं। और इसका जो दूसरा टाइप है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। अब सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सके केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। एक बार आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते, फिर वो केमिकल एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करते, जिस तरह हमारे घर में क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी जो होती है हमारे घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह लिथियम आयन बैटरी जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बैटरी इज द एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। अच्छा, बैटरी और सेल दो अलग चीजें हैं। बैटरी इज द सीरीज ऑफ बैटरी इज द सीरीज ऑफ two battery is the series of 2, 3 or 4 galvanic cells। गैल्वेनिक सेल्स के एक सीरीज को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, जबकि एक गैल्वेनिक सेल को हम सिर्फ सेल कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो हमारे घरों में होते हैं लीड स्टोरेज बैटरी, हमारे मोबाइल में जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, दिस आर दी टाइप्स ऑफ अ सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल। अब जरा देख ले, यहाँ पर सारा जो हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इसकी ट्रांसफर हो रही है। तो ये बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इट इज बेस्ड ऑन दी, ये प्रोसेस जो है ये बेस करता है, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पर होता है। आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करते हैं, गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, फिर जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है रिडक्शन के दौरान। यानी सोडियम आता है कैथोड के पास, क्लोरीन आता है एनोड के पास, एनोड के ऊपर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैथोड के ऊपर सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, गेन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन दिस प्रोसेस, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन। एक को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन और दूसरे हाफ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक है हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
जरा देख लें हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा, फिर गैल्वानिक सेल पढ़ा, और मैंने कहा कि इन दोनों सेल्स में हमारे पास क्या होती है, चेंजिंग होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी कभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये जो कन्वर्जन है, दिस इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होता है, तो इसको हम चार तरह से डिफाइन करते हैं। नंबर एक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल जरा देख ले, हमारे पास ये टेंडेंसी मेटल के पास बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जिंक क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कॉपर, इसी तरह एल्यूमिनियम। सो जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां हमें इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग या इलेक्ट्रॉन की गेनिंग नजर नहीं आती, तो वहां पर हमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को किस तरह पहचानना होता है। तो इसके लिए दूसरा डिफिनेशन है हमारे पास कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम या ऑन एन आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एटम या दैट आयन। अब जरा देख ले, इस एटम के ऊपर अपरेंट चार्ज क्या है, जीरो है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। इस एटम के ऊपर या इस आयन के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसका जीरो है, इसका +2 है, इसका जीरो है, इसका +2 है। सो द अपरेंट चार्ज ऑन एटम आर ए मॉलिक्यूल आर ऑन एन आयन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दूसरा डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन का, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कि जिंक प्लस 2HCl, ये हमें क्या देता है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जरा यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है। अब आप कहेंगे कि सर ये है, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 0 है, यहाँ +2 है। तो ये चीजें हम जब पढ़ेंगे कि रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, तो वहां पर हमें ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो हमारे पास रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या रूल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें हम ये चीजें सीखेंगे। आप जरा यहाँ पर सिर्फ ये समझ ले कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से +2 में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। अब जरा देख लो, यहाँ पर कोई हमें इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग या इलेक्ट्रॉन की गेनिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास आप एग्जांपल 2 ले सकते हैं, ये एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 जैसे कि हम ले सकते हैं जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, ये हमें क्या दे सकता है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देख ले, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, यानी 0 से +2 में जाकर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर भी हमें कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब जरा देख ले, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर भी रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन हम अभी वो नहीं दिखाते। जब रिडक्शन की जिक्र करेंगे तो वहां पर हम ये भी समझाएंगे कि यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर से इस लेक्चर को रिज्यूम कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर से, नमाज पढ़ने के बाद, इवनिंग का टाइम था,
इन दिस वाज द टाइम ऑफ इवनिंग प्रेयर। तो जैसे ही अजान हो जाता है फौरन हमें नमाज की तरफ चलना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम। चलो, ऑक्सीडेशन को हमने दो वे के साथ डिफाइन किया। एक हमारे पास क्या आया कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और एक हमारे पास क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तीसरा जो डेफिनेशन है, तीसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है, मेरा पेन कहाँ गया, चलो ये वाला यूज कर लेते हैं। तीसरा डेफिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है कि गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का गेनिंग, ये भी हमारे पास क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस O2 गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास जो मरकरी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मरकरस ऑक्साइड। इसी तरह जो सिल्वर है, 4 सिल्वर के मोल्स और 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें 2 मोल्स ऑफ सिल्वर ऑक्साइड देते हैं। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा ऑक्सीडेशन, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। और लास्ट जो इसका डेफिनेशन है वो क्या है कि रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, 2NH3 plus 3Cl2 gives us N2 plus 6HCl। तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। सर आप देख ले, अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो अमोनिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, यानी अगर किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है तो किसी में ऐड भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम ये वाला रिएक्शन भी कर सकते हैं। सर आप देख लें कि सिर्फ क्या हो रहा हो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जैसे कि N2 प्लस 3H2। अब यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी नहीं, यहाँ पर भी दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यानी चलो हम वो जो रिडक्शन की बातें करेंगे तो ये चीजें दोनों हम समझाएंगे। यहाँ पर भी दोनों रिएक्शन हो रहे हैं और यहाँ पर भी दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस तरह समझाने वाला हूँ कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जरा देखो, यहाँ अमोनिया से हाइड्रोजन की लॉस हो रही है, यानी अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है, और यहाँ भी अमोनिया से हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ सिर्फ क्लोरीन अपना रोल प्ले कर रहा है, जबकि यहाँ हमने क्लोरीन को शो नहीं किया, यानी किसी को भी शो नहीं किया। यहाँ पर हमने होमोलिटिक फिजन के जरिए यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकाला हुआ है। सो दिस आर दी definitions and examples of oxidation reaction। अब रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जो बात है आपने ऑक्सीडेशन के लिए की है, जो डिफिनेशन आपने ऑक्सीडेशन के लिए डिफाइन किए है, वो सारे उल्टा डिफाइन करें रिडक्शन के लिए, तो वो होता है हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या आप इसको रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ताकि हमें पता हो, हमें बार बार ये बात समझ में आ जाए कि ये हाफ रिएक्शन, इट्स नॉट अ कंप्लीट रिएक्शन। रिडक्शन हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, ना ही हमारे पास ऑक्सीडेशन एक कंप्लीट रिएक्शन होता है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट रिएक्शन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सो पहला डेफिनेशन इसका क्या होगा, इसका पहला डेफिनेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये प्रॉपर्टी जो होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, ये ज्यादातर किसके पास होती है, नॉन मेटल के पास। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी है वो मोस्टली किसके पास होती है, मेटल के पास। तो ये बातें भी आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 में जैसे कि हमारे पास O2 है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन,
ये हमें क्या दे सकता है 2O2 माइनस। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब जरा देख ले, यहाँ पर तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हमें नजर भी आ रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हमें नजर नहीं आएगी, तो वह हम कैसे पहचानेंगे कि व्हाट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये वहां पर हम कहेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन के लिए कहा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन के लिए कहेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। द अपरेंट चार्ज ऑन एटम और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर 0 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर हर एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हर एक क्लोरीन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। यहाँ हर ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ हर ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द अपरेंट चार्ज ऑन एटम, मॉलिक्यूल या आयन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला रिएक्शन किया था आप लोगों के सामने कि जिंक प्लस 2HCl, तो यहाँ क्या होता है कि जिंक का क्लोराइड बनता है और साथ साथ में हमें हाइड्रोजन भी मिल जाता है। यहाँ पर देख लो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, तो जिंक से लेकर जिंक 2+ तक हो तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में होते हैं, तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। और वो क्या कि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है जबकि हाइड्रोजन का +1 है, और यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, तो +1 से ये 0 में जा रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब ये आप लोग कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि +1 से 0 में चला गया, तो ये हम जब रूल्स पढ़ेंगे वह हमें समझ में आ जाएगी ये बात। अच्छा, क्लोरीन की यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हमने क्लोरीन से क्लोरीन तक कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्लोरीन से क्लोरीन तक कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पर भी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा, मतलब कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। जिंक से यहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमने कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और H+ से H तक 0 तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो हमने कहा कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। थर्ड जो हमारे पास डिफिनीशन है वो क्या है, यहाँ पर आपने कहा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि लॉस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन। फॉर एग्जांपल जो रिएक्शन आपने ये वाले किए इसको रिवर्स कर दे, इसमें जो 2 मरकस ऑक्साइड है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये 2 मरकरी हो जाएगा +O2। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। जरा देख ले, लॉस ऑफ या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जरा देख ले, यहाँ पर भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। अब वो बात मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पर हमें 4 सिल्वर के मोल्स मिल जाएंगे और एक O2 का मॉलिक्यूल मिल जाएगा, तो ये भी एग्जांपल है रिडक्शन की। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं ये बातें आपको समझा दूं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है। आपने 4 तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जरा देख ले, वो बात है मैं सिर्फ रिडक्शन के लिए गेन ऑफ हाइड्रोजन वाली बात कर दो, तो फिर हम ये चीजें यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ पर कैसे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये जो फोर्थ डेफिनेशन है इसका रिडक्शन का, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर था रिमूवल लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर होगा एडिशन, एडिशन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, gain of hydrogen या addition of a hydrogen is called oxidation. For example, N2 plus 3H2, this is called reduction, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब जरा देख रहे, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, सॉरी सिर्फ रिडक्शन नहीं हो रहा बल्कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है।
यहाँ पर भी सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा बल्कि रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पर पहले समझा दो। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, 2 सिल्वर है तो 2, हाँ, और यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो जरा देख ले, सिल्वर +2 से 0 में जा चुका है, सिल्वर +2 से 0 में जा चुका है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है। सिल्वर +2 से 0 में जाना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है। और ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, तो -2 से 0 में जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो जहां जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां वहां हमारे पास रिडक्शन भी होगा। इसी तरह यहां पर देख ले, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन का -2 है, और सिल्वर यहां से 0 में जा रहा है और ऑक्सीजन भी 0 में हो गया। तो +1 से 0 में जाना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब रिडक्शन, और -2 से 0 में जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन। तो जहां जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां वहां रिडक्शन भी हो रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ समझाने की बात होती है कि यहाँ हम कहते हैं कि ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ ऑक्सीडेशन, यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर हम दोनों को पढ़ सकते हैं, ऑक्सीडेशन को भी पढ़ सकते हैं, रिडक्शन को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले मैंने यहाँ पर क्या आपको समझा दिया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर इसी चीज को उल्टा कर दिया कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब आपको डिफिनेशन का समझ में आ गया, तो अब आप खुद समझ सकते हैं, जब आपको रूल्स का पता चलेगा कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, तो वहां पर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, या सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, वो बातें आप खुद समझेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं कि व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे। क्लियर है? अब जरा देख ले, व्हाट इज अ redox reaction. So redox reaction, what is redox? Redox is equal to reduction plus oxidation, yani this is the combination of two half reaction, reduction half reaction and oxidation half reaction is called a redox reaction. The combination of a reduction half reaction and oxidation half reaction is called a redox reaction. अब इसके characteristics क्या होते हैं? What is characteristics of a redox reaction? Characteristics यानी जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसका क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी, मैटर में तो इलेक्ट्रॉन भी आ गया। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है या ट्रांसफर ऑफ एटम्स होती है, वहां पर भी मैटर, यानी ये जो बात होती है वो इस तरह आपसे पूछी जाती है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ आयंस होता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। इस तरह कुछ 2 3 4 ऑप्शंस दे देते हैं, तो वहां पर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और यकीन मान ले कि मैं सच कहता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ आवर केपी कमीशन, जहां हम लेक्चर के लिए टेस्ट देते थे, वहां पर ये एक एमसीक्यूज भी आ गई थी कि रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ट्रांसफर ऑफ एटम्स या आयंस होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमारे पास है एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिडॉक्स रिएक्शन का, वहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो दूसरे रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन गेन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि हम कहते हैं कि जिंक प्लस कपर 2+, तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2+ प्लस कपर। अब जरा देख लें, यहाँ कपर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए किसमें, कपर 2+ में। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और कपर का क्या हुआ, कपर का रिडक्शन हुआ है और जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इन दोनों में से ये हमारे पास दोनों कंबाइन होकर कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। और रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान बेसिकली क्या हुआ है, ट्रांसफर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन हुआ है। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास एलिमेंट्स के या एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैं कहता हूँ कि जिंक जो है, जिंक अगर रिएक्शन करे कॉपर ऑक्साइड के साथ तो ये बना देता है जिंक ऑक्साइड प्लस कपर। अब जरा देख ले, यहाँ पर कपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है और कपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो जिंक का क्या हुआ है, जिंक का हो चुका है ऑक्सीडेशन और कपर का क्या हुआ है, कपर का हुआ है रिडक्शन। दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान हमारे पास क्या हो चुका है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुका है। थर्ड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ये 2 हाफ रिएक्शन पर मुश्तमिल है, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जरा देख सकते हैं यहाँ पर इस रिडक्शन, ये रिडक्स रिएक्शन जो है ये 2 रिएक्शन पर मुश्तमिल है, 2 हाफ रिएक्शन पर, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और चौथी बात जो है वो क्या होती है कि इट आकर्स सिमल्टेनियसली, यानी इसमें जो 2 पार्ट्स है वो क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली हो जाते हैं। अगर यानी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो रिडक्शन भी साथ में हो जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, सिमल्टेनियसली। तब तक ऑक्सीडेशन होता ही नहीं जब तक रिडक्शन नहीं होगा, यानी तब तक हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर रिडक्शन होगा, यानी रिडक्शन हो ही नहीं सकता जब तक हमारे पास ऑक्सीडेशन ना हुआ हो। और ऑक्सीडेशन हो चुका हो तो रिडक्शन खामखा होगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो गेन ऑफ ऑक्सीजन जरूर होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो गेन ऑफ हाइड्रोजन जरूर होगा। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहां पर हमारे पास रिडक्शन भी जरूर होता है। सो दिस आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल्स। तो पहला जो एग्जांपल है वो तो है आपके पास कंबस्शन। जितने भी आपको बर्निंग रिएक्शंस नजर आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कंबस्शन। और कंबस्शन ऑल द बर्निंग रिएक्शंस, सो ऑल द बर्निंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन गैस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड +2H2O, और साथ साथ में कुछ हीट भी हमें दे देता है। सो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और सिमिलरली आप ये वाला रिएक्शन भी ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कार्बन +O2 जो कि हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ में हमें कुछ हीट भी मिल जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा जो एग्जांपल है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने वाला जो ये हम डेली लाइफ में देखते हैं
कि हमारे लोहे को क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रस्टिंग, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है कि 2 आयरन हमें क्या देते हैं, 2 आयरन 2 प्लस प्लस इनके 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक आयरन जो होता है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। फिर हमारे पास ये जो आयरन है, आयरन 2 प्लस, ये फिर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो ये क्या हो जाता है 3 प्लस, और इसका एक इलेक्ट्रॉन और भी बाहर आ जाता है। और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, तो मैं इस तरफ को साफ कर दूं और आपको वाज़ेह दिखा सकूं। अब जरा देख ले, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रस्टिंग रिएक्शन। रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स में ये जो रिएक्शन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब इसका क्या होगा, रिडक्शन हाफ भी होगा। रिडक्शन हाफ में क्या होता है, यहाँ बुक में इस तरह समझा दिया जाता है कि 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हमें क्या देता है 4OH नेगेटिव। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लेकिन ये असल में किस तरह हो जाता है, आपको मैं दिखा सकूं कि यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुआ है। तो पहले तो ये कि ये जो 2H2O है, ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं 2H प्लस में प्लस 2OH नेगेटिव में। फिर क्या हो जाता है कि ये जो O2 है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आकर ये इनको गेन कर लेते हैं, यानी असल में रिडक्शन इसका हो जाता है ऑक्सीजन का। तो ये बन जाते हैं 2O2 माइनस, एक एक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। फिर ये जो 2O2 माइनस है, ये रिएक्ट कर जाता है ये जो 2H प्लस है इसके साथ, तो इनसे क्या बन जाता है 2OH नेगेटिव। दो ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन अपना नेगेटिव H प्लस के साथ शेयर कर लेता है, तो ये H प्लस का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अभी भी बाकी है, तो हमारे पास 2OH नेगेटिव बन जाता है। अब जरा देख ले इसको, अगर आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो वही रिएक्शन ऊपर वाला बन जाता है। जरा देख ले, जो चीजें रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में भी है उनको कैंसिल करें। वाटर रिएक्टेंट में है लेकिन प्रोडक्ट साइड्स में नहीं है, O2 रिएक्टेंट साइड्स में है, प्रोडक्ट साइड्स में नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड्स में है, प्रोडक्ट साइड्स में नहीं है। 2O2 माइनस रिएक्टेंट साइड्स में भी है, प्रोडक्ट साइड्स में भी है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 2H प्लस इधर भी है और इधर भी है, तो इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड्स में जो चीजें बचे उसको लगाते हैं 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये निशान लगाते हैं, तीर का निशान, प्रोडक्ट साइड्स में क्या बचते हैं 4OH नेगेटिव। तो आपने देखा कि यहाँ पर रिडक्शन किस तरह हो रहा है। अब जरा देख ले, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन कंबाइंड किस तरह हो जाता है कि हमारे पास आयरन 3 प्लस बना है, ये 3OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ अ रेड रस्टिंग। जो रेड कलर का रस्टिंग हो जाता है ना, उसका फार्मूला होता है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड। और एक रस्टिंग आपके पास होता है इस फार्मूला का Fe2O3। दिस इज द फार्मूला ऑफ येलो रस्टिंग। ये हमारे पास जो येलो रस्टिंग होता है, येलो कलर का, थोड़ा सा आपने देखा होगा हमारे पास रस्टिंग भी दो तरह का होता है, एक रेड ब्लैकिश रेड कलर का हो जाता है और एक थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। तो जो येलोइश कलर का होता है उसका फार्मूला क्या होता है Fe2O3, और बहुत से बुक्स में इसके साथ लिखा होता है Fe2O3 इंटू NH2O। यहाँ पर N हमारे पास डिफरेंट होता है, हमारे पास ये हाइड्रेटेड वाटर है फेरिक ऑक्साइड के साथ। So this is the formula of a yellow rusting and this is the formula of a red rusting, and this is the example, daily life example of a redox reaction। कुछ और एग्जांपल्स है उसको हम देख लेते हैं। उम्मीद कर लेता हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन अब आप लोगों के लिए काफी वाज़ेह हो चुका होगा, यानी क्लियर हो चुका होगा। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा ये टर्म बिल्कुल याद किया है कि इज इट क्लियर, या इज इट क्लियर नहीं, सॉरी, क्लियर है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्लियर है, मतलब आपको समझ आ चुकी है। तो वो जब भी मुझे कभी नेक्स्ट मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो पहले क्या भेजते हैं कि क्लियर है, मतलब उनको ये चीज़, ये लफ्ज़ याद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स
मेरे कुछ बातें याद भी रख लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं हमारा जो थर्ड एग्जांपल है इसके लिए, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। ये भी डेली लाइफ का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमें नजर नहीं आता। ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहे होते। एग्जांपल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए लिफ ले लेता है, वाटर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम हासिल कर लेते हैं रूट से, और साथ साथ में कुछ सनलाइट से एनर्जी मिल जाती है। तो ये रिएक्ट करके हमें क्या दे देता है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं, और साथ साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब जरा देख ले, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हमें 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। किस तरह यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह ऑक्सीडेशन हो चुका होगा। अब अगर आपको वो चीजें याद है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली बात है, और इसी तरह हम जरा यहाँ पर देख सकते हो वाटर से हाइड्रोजन निकल चुका है, कार्बन के पास आ चुका है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात कर सकते हैं। नहीं सॉरी, वो बात आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पर जो हो रहा है वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जरा देख ले, वाटर से हाइड्रोजन निकल चुका है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास क्या हो चुका है, हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम जो रिडॉक्स रिएक्शन की एक्सप्लेन करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पर वो दो डिफिनेशन से, यानी रिमूवल एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन से। यहाँ पर जो फोर्थ डिफिनेशन है, सॉरी फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, रिस्पायरेशन। एंड रिस्पायरेशन इज व्हाट, द इनवर्स ऑफ या रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस जो है इसको रिवर्स कर दी, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 gives us कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ साथ में कुछ हीट भी मिल जाता है। ये रिएक्शन जो होता है इसको, ये होता है एनिमल में, याद रखें ये एनिमल्स में होता है और ये प्लांट्स में होता है। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे देता है, और हम क्या देते हैं इन्वायरमेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन देता है और हम लेते हैं। वो हमारे लिए एक, वो जरा देख ले, खुराक खुद तैयार कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और हम उसके तैयार किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। सो दीज आर बिफोर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन डेली लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट या फिर एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, या प्रेजेंट सेपरेटली, चाहे वो अलग अपने लिए मौजूद है या किसी के साथ है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके लिए हम रूल्स पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे, और वो एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो आ रहा है किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो वहां हमें ये पता होना चाहिए कि इस एटम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इस एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसलिए हमें वो रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ये पढ़ने जरूरी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग।